नमस्ते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि OOS बुक्स सॉफ्टवेयर में परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर कैसे मैनेज करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इन्वेंट्री सेक्शन में आना है। यहाँ आपको परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर का ऑप्शन अभी नहीं दिखेगा। इन ऑप्शंस को ऑन करने के लिए टॉप सेक्शन में जाएं, फिर ऊपर दिए गए सेटिंग आइकन पर क्लिक करें और परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर को ऑन करके सेव कर दें। सेटिंग ऑन करते ही ये दोनों ऑप्शन इन्वेंटरी में दिखने लगेंगे। अब हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे। इसके लिए परचेज ऑर्डर के प्लस आइकन पर क्लिक करें। यहाँ आपको परचेज ऑर्डर का फॉर्म मिलेगा, जहां आप कंपनी का नाम सेलेक्ट करें, इनवॉइस नंबर डालें, आइटम्स सेलेक्ट करें। मैं आइटम 1 सेलेक्ट करता हूं और क्वांटिटी में 10 डालता हूं, फिर एंटर करके ऐड कर देता हूं। इसी तरह मैं आइटम 2, आइटम 3 और आइटम 4 भी 10 क्वांटिटी के साथ ऐड कर देता हूं। नीचे सेव बटन पर क्लिक करते ही हमारा परचेज ऑर्डर बन जाएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो दोबारा परचेज ऑर्डर सेक्शन में जाकर बिल देख सकते हैं। आप चाहे तो इस बिल को प्रिंट भी कर सकते हैं और टॉप में सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करके आप बिल को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि MRP, डिस्काउंट या कॉलम्स ऐड करना। सभी चेंजेस करने के बाद सेव करें और फिर आपको वो बदलाव बिल में दिखने लगेंगे। अब हम इस परचेज ऑर्डर को इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे। इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर में उस बिल पर एडिट बटन पर क्लिक करें। नीचे आपको कन्वर्ट टू इनवॉइस का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। कंफर्म करने के लिए टॉप में अब आपको परचेज ऑर्डर की जगह परचेज इनवॉइस लिखा हुआ दिखाई देगा। अब आप परचेज बिल को सेव करें और इसके बाद आपकी परचेसिंग सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। डैशबोर्ड में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आपको करंट स्टॉक में 13,600 का स्टॉक दिखेगा। आप मोर इन्फो पर जाकर सारी आइटम डिटेल्स देख सकते हैं। अब हम सेल ऑर्डर बनाएंगे। इसके लिए इन्वेंट्री में सेल ऑर्डर सेक्शन में जाएं और प्लस आइकन पर क्लिक करें। कस्टमर का नाम सेलेक्ट करें, जैसे राज। इनवॉइस नंबर ऑटो जनरेट होगा। फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। मैं आइटम 1 सेलेक्ट करता हूं और क्वांटिटी 1 डालकर ऐड करता हूं। इसी तरह मैं बाकी आइटम्स को भी सिंगल क्वांटिटी के साथ ऐड कर देता हूं। सभी आइटम्स ऐड करने के बाद नीचे सेव बटन पर क्लिक करें। अगर कस्टमर ने पेमेंट किया है तो आप पेड अमाउंट भर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सेव पर क्लिक करके सेल ऑर्डर को सेव करें। और अब आप इस बिल का प्रिंट निकाल सकते हैं या उसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। अब अगर आप इस सेल ऑर्डर को इनवॉइस में बदलना चाहते हैं तो इन्वेंट्री में सेल ऑर्डर पर जाएं, फिर उस ऑर्डर बिल के एडिट बटन पर क्लिक करें और बिल के नीचे दिए गए कन्वर्ट टू इनवॉइस बटन पर क्लिक करें। और कंफर्म करने के लिए आप देख सकते हैं कि अब सेल ऑर्डर की जगह सेल इनवॉइस लिखा हुआ दिखाई देगा। अब आप सेव पर क्लिक करें, फिर पेमेंट अमाउंट वाले सेक्शन में अमाउंट दर्ज करें और पेमेंट सोर्स सेलेक्ट करके सेव कर लें। आप चाहे तो इस बिल को प्रिंट कर सकते हैं या डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। अब आप डैशबोर्ड में जाकर टुडेज सेल, अकाउंट बैलेंस और स्टॉक क्वांटिटी सब देख सकते हैं। स्टॉक में भी क्वांटिटी अपडेट हो चुकी होगी। इस तरह आप OOS बुक्स में परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर को आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।